नमस्कार। हिंदू लॉ में इसमें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदू मैरिज एक्ट का ही एक और प्रश्न अपने इस वीडियो के माध्यम से इसको इन शॉर्ट परीक्षा के लिहाज से करने का प्रयास करेंगे। इन शॉर्ट पॉइंट्स के माध्यम से इस प्रश्न को करने की कोशिश की है ताकि आपको शॉर्ट में ये चीज़ आपके दिमाग में रहे और आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिल सके। आज का प्रश्न है अपने हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत विवाह विच्छेद के प्रावधान। देखिए, सबसे पहली बात, हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन 13 धारा 13 सेक्शन 13 विवाह विच्छेद डाइवोर्स के बारे में प्रोविज़न किया गया है कि कब कोई हिंदू विवाह जो वैध हिंदू विवाह पहले संपन्न किया जा चुका है, जो सेक्शन 5 में अपने बात की थी कि इसके अंतर्गत विवाह हुआ था और वो वैध विवाह है, और उसके बाद में अगर कोई इस प्रकार की कंडीशन है कि विवाह के जो पक्षकार हैं, पति और पत्नी हैं, वो किसी भी कारण से विवाह को अब आगे कंटिन्यू रखना नहीं चाहते हैं, विवाह विच्छेद करवाना चाहते हैं, एक दूसरे से डाइवोर्स लेना चाहते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का सेक्शन 13 धारा 13 प्रोविजंस देती है, प्रावधान बताती है, वो ऐसे पॉइंट्स देती है कि इन पॉइंट्स के आधार पर अगर विवाह के दौरान विवाह के पक्षकारों के बीच मध्य में उनके बीच में इस प्रकार की कंडीशंस होती है जो सेक्शन 13 में धारा 13 में दिए गए पॉइंट्स से सिमिलर हैं, उन बातों के अंतर्गत अगर आता है तो ऐसे पक्षकारों को अधिकार है उनका कि वो कोर्ट में जाकर के सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगा करके उन पॉइंट्स के आधार पर, उनमें से किसी एक या अधिक पॉइंट्स के आधार पर वो क्या कर सकता है, विवाह विच्छेद के लिए आवेदन कर सकता है। और अगर कोर्ट को लगता है कि वो आधार जो विवाह के किसी भी पक्षकार पति या पत्नी में से किसी के द्वारा लिया गया है, तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट उनके लिए विवाह विच्छेद की डिक्री जारी कर सकती है, ऐसा निर्णय दे सकती है कि ऐसा विवाह विच्छेद करवा दिया जाए। यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है कि जो सेक्शन 13 जो धारा 13 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो प्रावधान दिए गए हैं, इनके अलावा किसी भी आधार पर बिना न्यायालय की अनुमति के, न्यायालय में जाए बिना हिंदू विधि के अंतर्गत किसी भी प्रकार से विवाह विच्छेद की कार्रवाई का किया जाना संभव नहीं है। यानी कि सेक्शन 13 धारा 13 में जो आधार दिए गए हैं, जो बेस दिए गए हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, उन पॉइंट्स में से अगर कोई बात विवाह के अंतर्गत आती है तो इन बातों के आधार पर विवाह के पक्षकार कोर्ट में जाकर के सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगाएंगे और कोर्ट उनकी बात से अगर सेटिस्फाई होता है तो कोर्ट अपने निर्णय में इस प्रकार की बात रख सकती है कि उनका विवाह विच्छेद, उनकी डाइवोर्स करवा दी जाए। सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है जारता, एडल्ट्री, फिर बात करेंगे अपनी क्रूरता, क्रूरल्टी के बारे में, फिर डिजर्सन, अभित्याग, फोर्थ पॉइंट में अपने बात करेंगे धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन, अगर कन्वर्ट हो गया है, फिर बात आती है कोड, लेप्रेसी, कोड की बीमारी, फिर पागलपन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या मानसिक विकृतता, फिर आता है वेनरल डिजीज, रतिजन्य रोग, एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी, फिर पॉइंट आता है कि विवाह के पक्षकारों में से किसी एक ने संसार परित्याग कर दिया है, फिर आता है प्रजम्पशन ऑफ डेथ, प्रकल्पित मृत्यु, और फिर दो पॉइंट्स आते हैं सेक्शन 9 और सेक्शन 10 में अगर विफलता इनके अंतर्गत अगर कोई डिक्री जारी की गई थी, सेक्शन 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स, और सेक्शन 10 हिंदू मैरिज एक्ट का जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण, इनकी डिक्री जारी की गई थी और उनमें अगर विफलता आ गई है तो सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 11 आधार, जो 11 पॉइंट्स एक तरीके से अपने यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये वो आधार हैं जब विवाह, हिंदू विवाह के अंतर्गत विवाह के जो पक्षकार हैं, पति पत्नी हैं, उनमें से अगर कोई बात होती है तो इन बातों के आधार पर, इनमें से किसी एक बात या इससे अधिक बात अगर है तो इन बातों के आधार पर विवाह के पक्षकार कोर्ट में जाकर के एप्लीकेशन लगाएंगे और उस एप्लीकेशन के आधार पर विवाह विच्छेद करवाया जा सकता है। तो अब एक एक करके अपने सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहली बात आती है जारता, एडल्ट्री, कि जब कभी विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार किसी दूसरे स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक संबंध, फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और इस प्रकार के संबंधों को प्रूव, सिद्ध कर दिया जाता है, तो दूसरे पीड़ित पक्ष को यहाँ पर अधिकार है कि वह एडल्ट्री के आधार पर, जारता के आधार पर सेक्शन 13 धारा 13 में एप्लीकेशन लगा सकता है कि हमारा विवाह विच्छेद करवा दिया जाए। यानी अगर विवाह का पक्षकार पति किसी दूसरी महिला के साथ या पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में है
और अगर इस बात को सिद्ध कर दिया जाता है तो ऐसा माना जाए कि पति या पत्नी में से किसी ने क्या किया, जारता के दोषी हैं, और ऐसी कंडीशन में पीड़ित पक्ष क्या कर सकता है, सेक्शन 13 में विवाह विच्छेद के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है कि उसके पति या पत्नी ने जारता में रहा है या रही, एक बार रहा है, इससे ज़्यादा रही है या कंटिन्यू रहा है, तो ऐसी कंडीशन में एक बार की भी जारता के आधार पर ऐसी एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। यानी महिला या पुरुष किसी दूसरे महिला या पुरुष के साथ पति या पत्नी ने किसी ने भी संबंध बनाए हैं तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति जारता का दोषी होगा, और इस बात के आधार पर दूसरा पक्ष, उसकी पत्नी या पति जो भी है, पीड़ित पक्ष है, वो क्या कर सकता है, एडल्ट्री के आधार पर सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगा सकता है विवाह विच्छेद के लिए। सेकेंड पॉइंट आता है क्रूएल्टी, क्रूरता। यानी विवाह के पक्षकारों में से किसी ने, पति या पत्नी के द्वारा, किसी के भी द्वारा, अगर अपने दूसरे पक्ष काउंटर पार्ट के साथ, अपनी पत्नी या पति के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरे पक्ष को अधिकार है कि ऐसी क्रूरतापूर्ण व्यवहार के अगेंस्ट में, उसके विरोध में जाकर के वो सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगा सकती है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो समझनी जरूरी है। सबसे पहली बात, अगर क्रूरता के बारे में बात करें तो क्रूरता दो तरीके की हो सकती है, शारीरिक क्रूरता और मानसिक क्रूरता, फिजिकल क्रूएल्टी और मेंटल क्रूएल्टी। फिजिकल क्रूएल्टी दिखने वाली चीज़ है, सामान्य रूप से मारपीट की गई, उसके साथ फिजिकली टॉर्चर किया गया, बार बार उसको टॉर्चर किया जा रहा है, या कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि एक बार भी अगर फिजिकली टॉर्चर किया गया और उसकी ग्रेविटी, उसकी गंभीरता इस प्रकार की है कि सामने वाले व्यक्ति का जीवन खतरे में भी आ सकता था, तो ऐसी कंडीशन में भी वो क्या है, शारीरिक क्रूरता के आधार पर इस प्रकार के दूसरा पक्षकार आवेदन कर सकता है कि वहाँ पर फिजिकल क्रूएल्टी की गई है, शारीरिक प्रताड़ना, यातना दी गई है, बार बार दी जा रही है, एक बार भी अगर दी गई तो इस प्रकार की दी गई है कि वह उनका साथ रहना अब संभव नहीं है। यहाँ पर बात इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर इस प्रकार की शारीरिक प्रताड़ना, शारीरिक यातना दी जा रही है, शारीरिक क्रूरता की जा रही है कि दूसरा पक्षकार साथ नहीं रह सकता, उसका जीवन खतरे में आ सकता है, वो मानसिक रूप से विकृत हो सकता है, इस प्रकार की कंडीशन हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में दूसरे पक्षकार को अधिकार है कि वो शारीरिक क्रूरता के आधार पर सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगा सकता है विवाह विच्छेद के लिए। इसी तरीके से मानसिक क्रूरता, मेंटली अगर विवाह के पक्षकारों में से पति या पत्नी में से कोई भी अपने दूसरे किसी साथी के साथ क्या कर रहा है, मानसिक रूप से प्रताड़ना दे रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, उसके द्वारा या उसके घर वालों के द्वारा, लड़का है अपनी पत्नी के साथ कर रहा है, या लड़के के घर वाले उसकी पत्नी के साथ कर रहे हैं, या लड़के के साथ उसके ससुराल वाले इस प्रकार की मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं कि वो कंटिन्यू मैरिज को कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसकी मानसिक विकृतता के आधार पर वो अपने जीवन को खतरे में डाल सकता है, या उसके साथ कोई इस प्रकार का व्यवहार हो सकता है कि उसके जीवन में खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उन लोगों का साथ रहना पॉसिबल नहीं रह गया, संभव नहीं रह गया। तो इस प्रकार की शारीरिक क्रूरता है, चाहे मानसिक क्रूरता है, फिजिकल क्रूरल्टी है, चाहे मेंटल क्रूरल्टी है, जिसमें विवाह के पक्षकारों का साथ रहना संभव नहीं रह जाता, उनका जीवन खतरे में आ सकता है, वो शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत हो सकता है। कैसी भी हो ऐसी कंडीशन है जहाँ पर उनका साथ रहना संभव नहीं है, वो लोग अब आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो इन बातों के आधार पर दोनों पक्षकारों में से जो भी पीड़ित है वो क्या कर सकता है, सेक्शन 13 में विवाह विच्छेद के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। तीसरा पॉइंट आता है अभित्याग, डिजर्सन। डिजर्सन का मतलब है कि विवाह के पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार ने दूसरे के साहचर्य को भंग कर दिया, एसोसिएशन को ब्रीच कर दिया, उसके साथ रहना छोड़ दिया, उसने दूसरे पति या पत्नी में से किसी ने, मान लीजिए पति ने अपनी पत्नी को साथ रहना छोड़ दिया, या इस प्रकार का व्यवहार किया कि दूसरा पक्ष उसके साथ रहना उसका संभव नहीं रह गया। तो यहाँ पर क्या है, उस व्यक्ति के द्वारा अपने वैवाहिक पक्षकार के साथ अभित्याग किया हुआ माना जाएगा। और इस प्रकार की कंडीशन अगर होती है, साथ रहना छोड़ दिया है, तो ऐसी कंडीशन में यह माना जाएगा कि वह अभित्याग है, और अभित्याग के आधार पर विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगा सकता है। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखने लायक है कि वहाँ पर इस बात का इंटेंशन देखा जाएगा कि उनके अलग होने का कारण क्या है। अगर ऐसा अभित्याग बिना किसी उचित कारण के किया गया है, अगर ऐसा साथ छोड़ना, एसोसिएशन को ब्रीच किया जाना, कंपनी को छोड़ना, साथ को त्यागना, अगर उसका इंटेंशन जानबूझ करके किया गया है कि उनका साथ रहने का इंटेंशन नहीं है, इस आशय के आधार पर अगर अलग हुए हैं, तब वह अभित्याग का दोषी माना जाएगा। कई बार सर्विस कंडीशंस में सेवा कार्यों के कारण से व्यक्ति बाहर गया, वहाँ पर वो अभित्याग नहीं हो सकता। उस व्यक्ति का अलग होने का कारण क्या है? कई बार
विवाह के पक्षकार के द्वारा मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है और दूसरा पक्षकार घर छोड़ करके दूसरे स्थान पर रहने लग गया, तो वहाँ पर उस घर छोड़ने वाले पक्षकार का अभित्याग नहीं माना जा सकता। वहाँ पर वह अभित्याग नहीं होकर के आणविक अभित्याग है, यानी विवाह के एक पक्षकार के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया गया उसके साथ कि वह पक्षकार अब साथ नहीं रह सकता, और इस बात के आधार पर पति या पत्नी में से किसी ने भी, मान लीजिए पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जा रही थी, वह घर छोड़ करके अपने पियर चली गई, और बाद में पति के द्वारा एप्लीकेशन लगाई जाती है कि उसकी पत्नी के द्वारा अभित्याग किया गया है, तो वहाँ पर वो अभित्याग नहीं है, वह आणविक अभित्याग है, डिजर्शन नहीं होकर के कंस्ट्रक्टिव डिजर्शन है कि पति के द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया गया कि पत्नी को उसका इंटेंशन नहीं था अलग होने का, लेकिन उसको उन परिस्थितियों, उन सर्कमस्टांसेस जैसे बनाए गए कि पत्नी को साथ छोड़ना पड़ा। तो अगर बिना किसी उचित कारण के विवाह का कोई भी पक्षकार अपने दूसरे पक्षकार का साहचर्य को भंग करता है, साथ रहने को छोड़ता है, तो उसको कहा जाएगा अभित्याग। और अगर इस प्रकार का अभित्याग अगर किया गया है तो सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है विवाह विच्छेद के लिए। फिर पॉइंट आता है धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन, यानी विवाह के पक्षकारों में से पति या पत्नी में से किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा जब हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को अनुकरण करना शुरू कर दिया, अंगीकार कर लिया, उस धर्म के रीति रिवाजों को पालन करना शुरू कर दिया, तो विवाह के दूसरे पक्षकार को अधिकार है कि वो कन्वर्जन के आधार पर, धर्म परिवर्तन के आधार पर, अपने पति या पत्नी के द्वारा जिसके भी द्वारा धर्म परिवर्तन किया गया है, इस बात के आधार पर सेक्शन 13 में जाकर के विवाह विच्छेद के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। फिर बात आती है लेप्रेसी, कोढ़ की बीमारी, कि अगर विवाह के पक्षकारों में से किसी भी के साथ भी कोढ़ की बीमारी हो गई, इस प्रकार की लेप्रेसी, कोढ़ इस प्रकार का हो गया कि जिसका क्लिनिकली प्रूव कर दिया गया है, चिकित्सकों के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा ये प्रूव कर दिया गया कि अब इसका ठीक होना संभव नहीं है और इससे दूसरे व्यक्ति को भी खतरा हो सकता है, या अब इन लोगों का साथ रहना संभव नहीं है, तो इस बात के आधार पर भी सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगा करके विवाह विच्छेद के लिए डिग्री जारी करवाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पागलपन, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या विकृतता, मानसिक विकृतता, यानी अभी अपने पिछले प्रश्न में सेक्शन 5 में भी इस पॉइंट को किया था, वहाँ पर अपने बात की थी कि विवाह के दौरान या विवाह से पहले अगर मानसिक विकृतता है तो ऐसा विवाह वैध विवाह नहीं माना जाएगा। यहाँ पर भी पॉइंट आ रहा है मानसिक विकृतता, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, पागलपन, यानी यहाँ पर जिस पागलपन के विवाह के पक्षकारों में से किसी भी व्यक्ति के पागलपन की बात की जा रही है वो विवाह के पश्चात के पागलपन की बात है, यानी कोई व्यक्ति विवाह के दौरान या विवाह से पहले सही थे, विवाह के दौरान भी सही थे, लेकिन विवाह के पश्चात वो किसी भी रूप में अनसाउंडनेस उनके साथ हो गई है, विवाह मानसिक रूप से विकृत हो चुके हैं, पागलपन हो गए हैं, यानी अब वो कार्य की प्रकृति और परिणाम के बारे में समझ नहीं रखते, एक दूसरे का साथ रहना संभव नहीं है, वो इससे दूसरे व्यक्ति के जीवन को खतरा आ सकता है, ऐसा पागलपन कंटिन्यू भी हो सकता है, कहीं कभी कभार इस प्रकार का पागलपन आ रहा है जिससे दूसरे व्यक्ति को खतरा हो सकता है, तो ऐसी कंडीशन में विवाह के पश्चात विवाह के पक्षकारों में से किसी के साथ भी अगर इस प्रकार की कंडीशन आई है तो जो पीड़ित पक्ष है, एग्रीड पार्टी है, वह सेक्शन 13 धारा 13 में जाकर के विवाह विच्छेद के लिए, डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है। फिर बात करते हैं वेनरल डिजीज, अतिजन्य रोग, यानी एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी। अगर इस प्रकार की कोई बीमारी है जिससे दूसरा पहला पक्षकार भी ठीक, खुद भी ठीक नहीं हो सकता और उसके कारण से दूसरे में वो बीमारी फैल जाएगी और उसको भी इससे उसका जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, उनका साथ रहना अब संभव नहीं रह गया, तो इस प्रकार का रोग अगर विवाह के पति या पत्नी में से किसी को हो जाता है तो दूसरा पक्षकार विवाह विच्छेद के लिए एप्लीकेशन सेक्शन 13 में लगा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है संसार परित्याग, रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड, यानी कोई व्यक्ति अपनी रिलीजियस बिलीफ्स के आधार पर, धार्मिक आस्था के आधार पर अपने आप को संसार से अलग कर लेता है, विरक्त कर लेता है, धार्मिक आस्थाओं के आधार पर किसी मंदिर, मठ या किसी संप्रदाय विशेष का अनुसरण करते हुए वो अपने आप को संसार से अलग मानने लग जाता है कि वह उसका संसार के किसी भी व्यक्ति से अब कोई लेना देना नहीं है, वो संसार के लोगों के साथ नहीं रहेगा, या अगर अपने सामान्य रूप से बात करें कि उसने संन्यास ग्रहण कर लिया है, संसार का परित्याग कर दिया गया है उसके द्वारा, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को जिसने इस प्रकार का कार्य किया है उसके काउंटर पार्ट को, उसकी पत्नी, अगर ऐसा पति ने किया है तो पत्नी को, और पत्नी ने अगर इस प्रकार का कार्य किया है, संसार परित्याग कर दिया है, संन्यास ग्रहण कर लिया है, किसी धार्मिक आस्था के आधार पर मंदिर, मठ या इसी स्थान पर रह करके अपने आप को समाज से अलग थलग कर लिया है,
तो ऐसी कंडीशन में दूसरे पक्षकार को अधिकार है कि संसार परित्याग रिनंसिएशन ऑफ वर्ल्ड के आधार पर वो व्यक्ति एप्लीकेशन सेक्शन 13 में विवाह विच्छेद के लिए लगा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकल्पित मृत्यु, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। यहाँ पर इस बात का मतलब है कि लगातार 7 साल तक विवाह के जो पक्षकार है, पति या पत्नी में से किसी एक व्यक्ति जिसकी इस प्रकार की बात की जा रही है, उस व्यक्ति के जीवित होने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। यानी लगातार 7 साल हो गए और वो व्यक्ति जीवित है, इस बात का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, तो ऐसा मान लिया जाता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी होगी, यानी प्रकल्पित मृत्यु, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। और ऐसी टाइम पीरियड क्या है? लगातार 7 साल, यानी पिछले 7 सालों से लगातार उस व्यक्ति के जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं है। यानी उसके कोई यार दोस्त, उसका वर्किंग प्लेस के लोग, उसके परिवारजन, उसके जो भी रिलेटिव अगर वो जीवित होता तो अमुक लोगों को इस बात की जानकारी होती और उनमें से किसी को भी उस व्यक्ति के जीवित होने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। और ऐसी अवधि को 7 साल बीत गए हैं और इन 7 सालों में किसी भी व्यक्ति को उसके जीवित होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की प्रिजम्पशन, उपधारणा कर ली जाती है कि उस व्यक्ति की प्रकल्पना कर ली जाती है कि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई होगी। और इस बात के आधार पर भी जो दूसरा पक्ष है वो सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगा सकता है विवाह विच्छेद के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, 2 पॉइंट है सेक्शन 9 और सेक्शन 10। इनमें अगर विफलता, सेक्शन 9 आपने किया है, क्लास में भी किया है, कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, यानी विवाह के पक्षकारों में से किसी एक ने दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई थी कि, और कोर्ट ने डिक्री जारी करी, कोर्ट ने निर्णय दिया कि सेक्शन 9 में कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना कर ली जानी चाहिए। और जो 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया, और उस 1 साल के पश्चात भी अगर दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना प्रॉपर वे में नहीं हो पाई है, पति और पत्नी के रूप में प्रॉपरली साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो उस सेक्शन 9 में विफलता के 1 साल बीत जाने के पश्चात, या ऐसी विफलता लगातार रह रही है और उस बात को 1 साल हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 9 में विफलता, फेल्योर इन सेक्शन 9 के आधार पर भी सेक्शन 13 में विवाह विच्छेद के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। इसी तरीके से धारा 10 में जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण के लिए आवेदन किया गया था विवाह के पक्षकारों के द्वारा, और कोर्ट के द्वारा उनको 1 साल का टाइम पीरियड, सस्पेंशन ऑफ मैरिज, विवाह को एक तरीके से निलंबित किया गया था 1 साल के लिए, और उनको कहा गया था कि 1 साल के टाइम पीरियड दिया गया है, आप लोग देख लीजिए कि आप लोग मैरिज को 1 साल के पश्चात देख लीजिए, मैरिज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या इसका विघटन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से सेक्शन 10 में निर्णय दिए जाने के बाद, डिक्री जारी किए जाने के पश्चात भी 1 साल बाद भी इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा ही नहीं हुई कि वो लोग साथ रह पाएंगे, तो सेक्शन 10 में विफलता मानी जाएगी और इस विफलता के आधार पर भी सेक्शन 13, धारा 13 में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि अब हमारा विवाह विच्छेद करवा दिया जाए। तो ये कुल मिलाकर के 11 पॉइंट्स हैं, 11 पॉइंट हैं जिनमें विवाह विच्छेद के आधार के रूप में बताया गया है। सेक्शन 13, धारा 13 में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 13, धारा 13, मैं इन शॉर्ट आप लोगों के लिए वापस रिपीट कर रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से सुने और समझें। धारा 13 विवाह विच्छेद के प्रावधान बताती है, प्रोविजंस बताती है कि कब हिंदू विवाह के अंतर्गत डाइवोर्स लिया जा सकता है, किन बातों के आधार पर विवाह विच्छेद करवाया जा सकता है। सेक्शन 13 में जो बातें बताई गई हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, जो बेस दिए गए हैं, जो आधार बताए गए हैं, उन आधारों के अलावा ऐसी कोई भी बात नहीं है जिसके आधार पर हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत किसी भी हिंदू विवाह का विवाह विच्छेद हो सकता हो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें जारता एडेल्टी, यानी विवाह के जो पक्षकार हैं, पति पत्नी हैं, पति किसी दूसरी महिला के साथ या पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ अगर फिजिकल रिलेशन में है, कंटिन्यू है, एक बार है, इस प्रकार से जारता में पाए गए हैं, फिजिकल रिलेशन बनाए हैं, तो इसका मतलब वो जारता में है, एडल्ट्री में माना जाता है। तो ऐसी कंडीशन में दूसरे पक्षकार को अधिकार है कि वो सेक्शन 13, सेक्शन 13 में जाकर के विवाह विच्छेद, डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन लगा सकते। दूसरा पॉइंट आता है क्रूरता, कि पति या पत्नी में से किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा अपने काउंटर पार्ट के साथ, अपनी पत्नी या पति के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता की जाती है, फिजिकल या मेंटल क्रूरल्टी की जाती है,
और वो इस प्रकार की है कि दूसरा पक्षकार अब साथ नहीं रह सकता, उसका साथ रहना संभव नहीं है या उसका जीवन खतरे में आ सकता है, तो उस पक्षकार को अधिकार है, उस पीड़ित पक्ष को, उस एग्रीड पार्टी को अधिकार है कि वह क्रूअल्टी, चाहे वो शारीरिक है चाहे मानसिक है, शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है या मानसिक प्रताड़ना इस प्रकार की है कि दूसरा पक्षकार साथ नहीं रह सकता, उसके द्वारा या उसके परिवारजनों के द्वारा इस प्रकार की मानसिक या शारीरिक क्रूरता की जा रही है कि वो लोग साथ नहीं रह पाएंगे, उसका साथ रहना संभव नहीं रह पाएगा या उसका जीवन खतरे में आ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में शारीरिक या मानसिक क्रूरता के आधार पर भी सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। फिर तीसरा पॉइंट आता है अभित्याग, कि जब विवाह के पक्षकारों में से कोई भी यानी पति या पत्नी के द्वारा बिना किसी उचित कारण के अपने साथी का साहचर्य को भंग किया जाता है, उसके साथ रहने को छोड़ दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जब ऐसा अलग होने का कोई उचित कारण नहीं है, विदाउट एनी फेयर रीजन, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, अगर वो उनमें से किसी एक ने ऐसे अभी व्यक्ति का साथ रहना त्याग दिया यानी अभित्याग किया है, डिजर्शन किया है, तो दूसरे पक्षकार को अधिकार है कि सेक्शन 13 में सेक्शन 13 में जाकर के वो एप्लीकेशन विवाह विच्छेद के लिए लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पति या पत्नी में से किसी ने भी अगर हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया है, आस्था को अपने परिवर्तित कर लिया है, हिंदू धर्म में आस्था रखने के अलावा किसी अन्य धर्म में आस्था रखने, उसके आचरण, उसका व्यवहार, उसके रीति रिवाज, संस्कृति को अपना करके और इस प्रकार के कार्य किया गया है, तो दूसरे पक्षकार को अधिकार है कि वह धर्म परिवर्तन, कन्वर्जन के आधार पर विवाह विच्छेद के लिए सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कोड लेप्रेसी, यानी इस प्रकार की बीमारी, कोड की बीमारी लग गई है और जिसका ठीक होना संभव नहीं है, क्लिनिकली प्रूव कर दिया गया कि अब ये ठीक नहीं होगा और उन दूसरे पक्षकार का साथ रहना संभव नहीं है, सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है विवाह विच्छेद के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह के पश्चात विवाह के पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार मानसिक रूप से विकृतचित हो गया है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरे पक्षकार का इस प्रकार की मानसिक विकृतता है, दूसरे पक्षकार का साथ रहना संभव नहीं है या उसका जीवन खतरे में आ सकता है, तो ऐसी कंडीशन में पागलपन के आधार पर, मानसिक विकृतता के आधार पर, अनसाउंडनेस के आधार पर सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है वेनरल डिजीज, नतीजन्य रोग, यानी इस प्रकार की बीमारी है कि वह एक पक्षकार में है, वो दूसरे में आ सकती है, दूसरे वो पहला भी ठीक नहीं होगा और दूसरा का भी जीवन खतरे में आ सकता है, तो भी विवाह विच्छेद के लिए एप्लीकेशन सेक्शन 13 में लगाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, संसार परित्याग, रिनंसिएशन ऑफ वर्ड, यानी धार्मिक आस्था के आधार पर उस व्यक्ति ने किसी हिंदू धर्म में अपनाई जाने वाली किसी भी धार्मिक आस्था के आधार पर उसने क्या किया, अपने आप को संसार से अलग कर लिया, उसने संन्यास ग्रहण कर लिया, किसी मठ मंदिर में या किसी घर में रहकर भी वह इस प्रकार से दुनिया से, अपने आप को परिवार से, समाज से, उसने दुनियादारी से अलग कर लिया और वो इस प्रकार से आचरण करने लग गया कि उसका किसी से साथ कोई लेना देना नहीं है, उसने संसार को एक तरीके से छोड़ दिया है, वो परमात्मा में या जिस प्रकार की भी कोई बात करके वो अपने आप को एक सन्यासी के रूप में, एक संसार को छोड़ करके रहने वाले व्यक्ति के रूप में अगर वो अपने आप को शो कर रहा है, तो दूसरे पक्षकार को अधिकार है कि इस बात के आधार पर सेक्शन 13 में, सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है विवाह विच्छेद के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकल्पित मृत्यु, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, यानी लगातार 7 साल तक अगर किसी व्यक्ति के जीवित होने का प्रमाण मौजूद नहीं है, तो उसके, अगर पुरुष के साथ ऐसा हुआ है तो उसकी पत्नी को, और अगर महिला के साथ हुआ है तो उसके पति को ये अधिकार है कि वह इस प्रकार की प्रकल्पित मृत्यु की धारणा के आधार पर सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। यानी कोई व्यक्ति जिसका लगातार 7 साल, पिछले 7 साल से जीवित होने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, कोई भी व्यक्ति अगर वो जीवित होता तो उनमें से किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की जानकारी होती, उसके यार दोस्त, उसके परिवारजन, उसका वर्किंग प्लेस या कहीं पर भी ऐसा, उनमें से किसी भी व्यक्ति को उसके जीवित होने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति की प्रजम्पशन, धारणा कर ली जाती है कि उस व्यक्ति की प्रकल्पित मृत्यु मान ली जाती है और इस बात के आधार पर सेक्शन 13 में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्शन 9 और सेक्शन 10, यानी दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स, और सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन, न्यायिक पृथक्करण, इन दोनों की डिक्री जारी की गई थी, इन दोनों के लिए निर्णय दिया गया था सेक्शन 9 और सेक्शन 10 के लिए, और उसके पश्चात 1 साल का जो समय होती कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा दी गई थी, और उस अवधि के बीत जाने के बाद भी पक्षकारों को अगर लगता है कि सेक्शन 9 या सेक्शन 10 में जो डिक्री जारी की गई थी या दोनों में से किसी में भी जारी की गई थी
और उसके पश्चात भी हम लोगों का अब साथ रहना संभव नहीं है, हम लोग साथ नहीं रह सकते, मैरिज कंटिन्यू नहीं कर सकते, वापस जारी नहीं रख सकते, तो ऐसी कंडीशन में सेक्शन 13 में विवाह विच्छेद के लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। तो ये सेक्शन 13 है विवाह विच्छेद कि कब कोई हिंदू विवाह जो किया गया है उसको अगर विवाह विच्छेद डाइवोर्स लेनी है पति और पत्नी को तो किन आधारों पर ली जा सकती है। तो ये 11 आधार हैं जिनके आधार पर कोई भी हिंदू विवाह है उसके जो पक्षकार है वो सेक्शन 13 में जाकर के विवाह विच्छेद के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।